हम अभी कथा देखेंगे श्री कृष्ण का दो स्थानों पर एक साथ भ्रमण। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मिथिला में अपने दो भक्तों से भेंट करने का विचार किया। कृष्णा ने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने दो डिवोटीज से मिलने के लिए जाऊंगा मिथिला में। एक था मिथिला का राजा बहुलाशु तथा दूसरा था एक साधारण ब्राह्मण श्रुतदेव। एक राजा बहुलाशु था जहाँ पे कृष्णा ने डिसाइड किया कि मैं राजा बहुलाशु से भी मिलूंगा और मैं एक ब्राह्मण से भी मिलूंगा जो श्रुतदेव है। दोनों से मैं कट्टे कट्टे मिलूंगा। अब कैसे मिलूंगा? ब्राह्मण राजा के घर नहीं जाएगा, राजा ब्राह्मण के घर नहीं जाएगा, मिले तो कैसे मिले? कृष्णा डिसाइडेड वो एक्सपांड हो जाएंगे, दोनों के घर एट अ टाइम जाएंगे। जब कृष्ण बहुत से ऋषि मुनियों के साथ मिथिला नगरी पधारे तो वहां के सभी नागरिक अपने उपहार लेकर उनके स्वागतार्थ आ पहुंचे थे। महान राजा बहुलाश्व तथा विनम्र ब्राह्मण शुद्धदेव दोनों ने कृष्ण को अपने निवास स्थान पर पधारने के लिए निमंत्रण दे दिया। कृष्णा जब मथुरा नगरी पहुंचे तो वहां पे महान जो राजा थे बहुलाश्व, उन्होंने इनवाइट किया कि हे द्वारकाधीश कृपा करके हमारे यहाँ पे आ जाओ। और ब्राह्मण शुद्धदेव था, उन्होंने भी हाथ जोड़ के कृष्णा के पास रिक्वेस्ट की कि आप अगर टाइम मिले तो आप मेरे आश्रम में आ जाओ, कुटिया में आ जाओ। ऐसे करके दोनों ने एट अ टाइम कृष्णा को निमंत्रण दिया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया। कृष्णा को पता चला दोनों को चाहिए कि मैं उनके घर पे जाऊं। कृष्णा ने क्या किया? वही के वही विस्तार किया। कृष्णा एक कृष्णा थे, वो बन गए दो दो कृष्णा। जैसे ही कृष्णा ने अपना विस्तार किया तो एक समय वो दोनों के घर एट अ टाइम जाके पहुंचे। अब राजा और ब्राह्मण के घर एक साथ उपस्थित होना उनके लिए एक साधारण बात थी। भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में अपना विस्तार करके 16,000 राजकुमारियों से विवाह किया था। 16,000 में एक्सपांड हुए, उनके लिए दो में क्या ही है, बहुत ही छोटी बात। एक बहुत अच्छी कथा है, पता है? जो लोग पूछते हैं ना, माता जी ये सतयुग में हुआ था, ये कौन से युग में हुआ था? मुझे इतना हंसी आती है इस क्वेश्चन को लेकर ही अभी, क्योंकि अभी हमने भागवतम में फर्स्ट कैंटो से लेकर हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत सारे कल्प होते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं, हर जगह अलग अलग लीला, हर जगह अलग अलग युग चल रहे होते हैं। तो एक बारी क्या होता है ना, कौशल्या जाती है किसको मिलने के लिए? यशोदा माई को मिलने के लिए जाती है। ये दो ब्रह्मांडों के बीच की स्टोरी है। ऑलराइट, यहाँ से यहाँ द्वापर युग चल रहा है, यहाँ त्रेता युग चल रहा है। कौशल्या जाती है श्री राम जी को लेकर और इनसे मिलती है नंद बाबा यशोदा माई के कृष्णा से। अब आ जाती है मिलने के लिए यशोदा माई से, देखती है तो दोनों बच्चे एक जैसे ही दिखने लग जाते हैं, कोई फर्क ही नहीं है दोनों बच्चों में, सेम सेम दिख रहे हैं। सो वो लोग आपस में मिलते हैं। बट अभी वापस लौटते वक्त होता क्या है ना कि कौशल्या माता गलती से कृष्णा को उठा के लाती है और अपना राम यशोदा मैया के पास छोड़ के आ जाती है। अब वापस आती है तो इतना कृष्णा ने तंग, बैलगाड़ी में बैठने के बाद कृष्णा ने इतना तंग किया होता है। कभी कौशल्या माता का नाक खींच रहे हैं कृष्णा, छोटे से थे, कभी नाक खींच रहे, कभी बाल खींच रहे हैं, कभी गोदी में बैठ रहे, बार बार गोदी में बैठ रहे, मतलब बिल्कुल। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है तो वो साइड में बैठेंगे ना, लेकिन कृष्णा साइड में कभी बैठते ही नहीं, उनको तो मर्यादा का मतलब ही नहीं पता। सारी तो मर्यादा भंग करके बैठे हैं, इतनी सारी पत्नियों के साथ विवाह किया है, रात को गोपियों को बुलाया डांस करने के लिए। ही हैज लिटरली नॉट फॉलोड एनी रूल बुक। वो बैठती नहीं है। भगवान को अगर बंधित करने जाओगे तो भगवत खत्म हो जाएगा। कृष्णा ने प्रूव कर रखा है कि देखो भैया, मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं कोई रूल्स फॉलो, रूल्स आर फॉर यू हु आर कंडीशनड सोल्स एंड आई एम बियॉन्ड कंडीशन, आई एम मुक्त। कृष्णा ने क्या किया, यशोदा में कौशल्या को इतना तंग करना शुरू किया। नाउ शी वाज लुकिंग लाइक श्री राम ओनली। तो कौशल्या माता को समझ में ना आए, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग? ऐसे तो हमेशा साइड में बैठा रहता है, रथ में भी नहीं बैठ रहा, गोदी में ही आके बैठना है इसने। ज्वेलरी खींच रहे कृष्णा, कान की ज्वेलरी खींच रहे हैं, फिर दुपट्टा खींच रहे हैं, फिर बालों के फूल खींचे, नाक खींचा, फिर आंखों का काजल है उसको उसको ऐसे पकड़ के फिर यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं कृष्णा। फिर ऐसे जैसे यशोदा मैया ये लगाती है ना, नजर ना लगे लल्ला को, तो ऐसे आंखों से काजल निकालेंगे यशोदा कौशल्या माता का, और फिर अपने यहाँ पे भी लगाएंगे और उसके यहाँ पे भी लगाएंगे। शी वॉज, बाय द टाइम शी केम होम शी टोल्ड दशरथ महाराज कि आज तो बहुत ही परेशान किया राम ने। आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग विथ हिम बट ही वाज जस्ट नॉट हिमसेल्फ। कंटिन्यूअसली गोदी में आकर, और वहां पे गए
तो कृष्णा गए और दशरथ महाराज के गोदी में बैठ गए। सो दशरथ महाराज खाना खा रहे थे, नॉर्मली श्री राम जी साइड में बैठ के, बिल्कुल सीधे बैठ के अपना भोजन ले लेते हैं। ही इज नॉट वेरी पैली, लेकिन यहाँ पे कृष्णा गए, अपना प्लेट देखा और जाके दशरथ महाराज के गोदी में बैठे, उन्हीं के प्लेट से खाने लग गए। और खाना भी तो नॉर्मल खाना थोड़ी है, पूरा भरना, ये भी भरना है, ये भी भरना है, कपड़े सारे खराब कर देने हैं, और आधा खाना दशरथ महाराज के गोदी में भी गिरा दिया। तो दशरथ महाराज जैसे खाते खाते, ये क्या है, इतना प्यार क्यों आ रहा है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। सो यहाँ पे आके फिर कभी बंदर की तरह इधर कूद रहे, उधर कूद रहे, ट्री टू ट्री ईटिंग मैंगोज, एंड ही इज एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। फिर मैंगोज गिरा रहे हैं, फिर देख रहे हैं, दोस्त है, भाई है, सबको दे रहे हैं। सो एवरीबडी वाज लाइक कि नॉर्मली तो काफी शांत रहते हैं श्री राम जी, ऐसे तो कभी करते नहीं है, मैंगो चाहिए तो मांग के खा लेंगे, किसी को बोलेंगे मैया मैंगो दे दो, और फिर वो काट के खाएंगे, ऐसे वाले श्री राम जी है। वो तो ऐसे चूसेंगे भी नहीं मैंगो, इस टाइप की पर्सनालिटी है श्री राम जी की। और उस साइड देखा ना, यशोदा मैया लाइक ये पुतले की तरह क्यों बैठा हुआ है, मिट्टी का ठेला बनकर बैठा हुआ है, ये हिल नहीं रहा आज ये मिट्टी के साथ खेल नहीं रहा, ये कोई चोरी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बीमार है, कुछ हुआ है इसको, इसको इलाज करना पड़ेगा, किसी वैद्य को दिखाना पड़ेगा, ये शायद इसको नजर लग गई है, ये वो। तो यशोदा मैया का चल रहा है, मिर्ची की फूक दे दो, जला दो मिर्ची को, जैसे फू फू फू। एंड श्री राम जी इज लाइक साइड में बैठे हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन होके खा रहे हैं, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे जगह से। अच्छा दोस्त आए, चल चल कृष्णा खेलने चल, एंड श्री राम जी वॉक करके जा रहे हैं खेलने के लिए, चल चल कृष्णा घोड़ा बन, घोड़ा बन। सो श्री राम जी इज लाइक, आज तक मुझे किसी ने घोड़ा बन नहीं बोला है, और राइट ठीक है बन जाता हूँ। सो ही गेट्स ऑन 4 legs, एंड देन बाकी सब जैसे ही उसके पीठ पे बैठते हैं, श्री राम जी के पीठ में बैठते हैं, सो ही इज वॉकिंग रियली, मतलब बहुत सिंसियरली, ताकि पीठ पे जो बैठा हुआ है वो ऐसे ऐसे भी ना हो, बड़े ही मतलब केयरफुली ही इज क्रॉलिंग, सो दैट कि पीछे पीठ पे बैठा हुआ है। ऐसे तो कृष्णा है नहीं, कृष्णा ने तो क्रॉल करते करते गिराते हुए जाना है सबको, ऐसे 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 गिराते हुए जाना है कृष्णा ने, वो तो है ही टेढ़े। सो यशोदा मैया was, इसको प्रॉब्लम आज क्या हो गया है, ये दोस्त ने गिरा भी नहीं रहा है, कुछ नहीं, इतना तरीके से डिसिप्लिन कैसे बिहेव कर रहा है, बीमार है। सो झाड़ फूक वगैरह सब हो गई यशोदा मैया ने अपने सारे मेथड्स अप्लाई किए, और फिर इसको कौशल्या माता को लगा, ये कहीं दोनों बच्चे एक्सचेंज तो नहीं हुए। तो कौशल्या माता ने दूर से ही बोला कान्हा, तो वहां से जो मैंगो ट्री पे बैठा था ना, हाँ मैया देन कौशल्या गॉट टू नो, ओ दिस इज कृष्णा फिर यहाँ पे जैसे यशोदा मैया थी, यशोदा मैया ने पूछा कि, यशोदा मैया ने बोला राघव, तो ये क्या, हाँ माता जी, तो हाँ माता, तो पता चला यशोदा मैया को, ओ ये लल्ला तो श्री राम जी है। फिर आए वापस एक्सचेंज किए, फिर जैसे ही दिया ना यशोदा मैया ने, कौशल्या माता ने कृष्णा को पकड़ाया ना, जैसे ही यशोदा मैया के, ये लो तुम्हारा जानवर ये लो तुम्हारा जानवर, एक जगह बैठता नहीं है, नाक में दम करके रखा है इसने, बिल्कुल ही आतंकवादी है ये ऐसे करके यशोदा मैया नहीं, यशोदा मैया वाज लाइक अब क्या करे, है तो मेरा बेटा, क्या कर सकते हैं, इसको संभालना है, ऐसे ही संभालना है। और फिर यशोदा मैया ने कुछ नहीं बोला, श्री राम जी को रिटर्न कर दिया। सो फिर यशोदा मैया ने ऐसे कुछ बोला नहीं, बट देन देते वक्त ऐसे दिखाया कि तुम्हारा भी तो बेटा पुतले की तरह बैठा रहता है, बढ़िया ही मेरे बेटे को बुरा बोला तो यशोदा मैया के मन में ऐसे वाला है, तुम्हारा बेटा तो बैठा रहता है, हिलता ही नहीं, नो एक्टिविटी, ऐसे कुछ ज्यादा ये नहीं करता, एंटरटेन नहीं करता। तो ऐसे करके उन्होंने ऐसे करके रिटर्न कर दिया। सो ये वाली जो लीला है ना, इसमें हमारी टाइम कॉन्सेप्ट को हमें चैलेंज किया जाता है इस लीला में। लाइक पीपल हु हैव दिस हैबिट ना, सब कुछ सीक्वेंस में डालना है, ये 2001 में हुआ, ये 1989 में हुआ, ये 1213 में हुआ, 11वीं सदी में ये धर्म आया, 12वीं सदी में ये धर्म आया, 15वीं सदी में ये धर्म आया, 16th में ये आइंस्टाइन आया, एंड ऑल दैट। जिनको ऐसे टाइम पे डालने की हैबिट होती है ना, ये वाली जो लीला है ना, वो पूरी उनके टाइम के कॉन्सेप्ट को ना हिला देती है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एब्जॉर्ब दिस। बट जिसको ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट फर्स्ट कैंटो में पता है कि कैसे मल्टीपल ब्रह्मांड बनते हैं,
एंड यू कैन ट्रेवल फ्रॉम वन ब्रह्मांड टू अनदर ब्रह्मांड। आपको आज भी श्री राम जी का नित्य रामायण को नित्य क्यों कहा जाता है? कहीं ना कहीं राम की लीला आज भी हो रही है। अब भी नरसिम्हा भगवान की लीला हम बोले तो नरसिम्हा भगवान कहीं ना कहीं प्रकट हो रहे हैं। हम वराह अवतार की लीला करेंगे, कहीं ना कहीं वराह अवतार। हम वामन अवतार का नाम ले ले बस, बटुक वामन का, आज भी वो किसी ना किसी ब्रह्मांड में पाव रखा हुआ है उन्होंने बलि महाराज के सर पे। सो एवरीथिंग इज राइट नाउ करंटली हैपनिंग एंड इट चैलेंजेस आवर टाइम कॉन्सेप्ट। सो हमें इससे बाहर आना पड़ेगा और वी विल हैव टू रियली रिलीज दिस स्टोरीज इन फ्रॉम द भागवतम फर्स्ट कैंटो एंड सेकंड कैंटो के नजर से हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि भगवान को टाइम कॉन्सेप्ट भी बांध नहीं सकती भगवान की लीलाओं को। अगर हमने भगवान की लीलाओं को टाइम कॉन्सेप्ट में बांध दिया तो वापस ऐसा हुआ कि भगवान यहाँ पे है और काल यहाँ पे है, फिर तो हम हरे काल करना पड़ेगा हमें, ऐसे तो हो नहीं सकता। काल काल हरे हरे, सो काल इज हियर एंड कृष्णा इज हियर, सो यू कृष्णा इज ऑलवेज गोइंग टू बी सुप्रीम। सो काल को कृष्णा कंट्रोल करता है, काल कृष्णा को नहीं कंट्रोल कर सकता। एवरीबडी विथ मी अंडरस्टैंडिंग? सो वैसे ही अभी क्या हुआ, कृष्णा का जब विस्तार हुआ ना, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू बिलीव दो में कैसे डिवाइड हुए। यहाँ पे तो कृष्ण 16,108 रानियों के लिए 16,108 कृष्ण में डिवाइड हो चुके थे, मतलब विस्तार कर चुका था कृष्णा ने। तो यहाँ तक कि वृंदावन में भी भगवान ने अपना विस्तार किया था, स्वयं खोई हुई गाय और गोप बालकों का रूप धारण कर लिया था। तो कृष्णा ने वृंदावन में भी सेम लीला की थी, ब्रह्म विमोहन लीला में, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों में और गायों में कन्वर्ट हो चुके थे कृष्णा, लिटरली मतलब विस्तार किया था, एक्सपांड किया था। तो वहां पे तो इट वाज मोर देन 10,000 इन नंबर। गाय 9 लाख, 9 लाख गाय है, फिर मधु की 11 लाख गाय है, तो कितनी गाय बन गए कृष्णा, कितने ज्यादा बछड़े बन गए कृष्णा। अगेन यू कांट बाइंड हिम इन मैथमेटिक्स इन अ न्यूमेरिकल फॉर्मेट, हर ब्रह्मांड में अलग अलग नंबर होगा। सो डोंट गेट योर सेल्फ इन टू दैट अगेन द एनालिटिकल थिंकिंग कि 5 लाख तो 5 लाख ही होना चाहिए, महाभारत में 64 करोड़ ही होने चाहिए। क्यों? 162 मिलियन बिलियन भी तो हो सकते हैं सैनिक जो मरे हैं। एक ब्रह्मांड में 64 करोड़ हो सकते हैं, एक ब्रह्मांड में 162 करोड़ हो सकते हैं। एक ब्रह्मांड ज्यादा बड़ा होगा साइज में तो ज्यादा होंगे ना अधर्मी, जितना 3 हेडेड ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड इतना छोटा होगा, 1000 हेडेड ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड इतना तो होगा, और करोड़ों हेडेड ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड इतना बड़ा होगा। तो करोड़ों हेडेड में तो यू कांट इवन काउंट कितने अधर्मी लोग हैं, और कृष्णा ने कुरुक्षेत्र में कितनों को मारा है। महाभारत में क्लियरली बताया गया है कि ये इसको बहुत कंटेक्चुअली लेना चाहिए इन नंबर्स को, और इस नंबर्स में उलझना नहीं चाहिए, लीला का आस्वादन करना चाहिए। महाभारत के इंट्रोडक्शन में ही ये सब कुछ आता है, ठीक है, रामायण के भी इंट्रोडक्शन में यही आता है कि आप लीला का आस्वादन करो, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में हमने नहीं जाना है। सो अभी होता क्या है कि भगवान ने अभी फिर भी न तो राजा न ब्राह्मण ही यह जान पाए कि भगवान एक ही समय दोनों घरों में पधारे हैं। ब्राह्मण को लगा मेरे घर पे आए, राजा को लगा मेरे घर पे आए। तो भगवान के साक्षात दर्शन करके राजा बहुलाश्व का हृदय भगवान तथा उनके संगियों के प्रति प्रेम तथा स्नेह से भर आया था। उनके नयनों से आनंद अश्रु बहने लगे थे। राजा बहुलाश्व वॉज एक्चुअली अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, एंड द मोमेंट कृष्णा केम उनके आंखों में ढेर सारे आंसू आ गए। सो ही फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर्ड हिज टीयर्स टू कृष्णा, सबसे पहले, क्योंकि एक राजा कुछ भी ऑफर करे उसके स्टेटस के लिए कमी है, उसके पास सब कुछ होता है। अब वो कुछ भी ऑफर करे तो वो कमी है ना। इट इज लाइक आप बहुत रिच इंसान के घर पे जा रहे हो, उन्होंने नींबू शरबत दिया तो हमें लगेगा ये तो होगा ही इनके घर पे, फिर कोकम शरबत दिया ये तो होगा ही होगा, अच्छा नींबू शरबत में जिंजर डाल दिया ये तो करते ही ये है, इन्होंने मिंट डाल दिया तो भी हम बोलेंगे। अब इन्होंने सोने की अंगूठी डाल के हमें थोड़ा सा स्वर्ण वाला नींबू शरबत पिलाया, हमें लगा ये तो इनके पास इतना है, इतना तो करना ही चाहिए, सो व्हाट। इन्होंने तो हर रोज पतीले में 10 अंगूठी डालकर पानी को उबालना चाहिए और स्वर्ण पानी पिलाना चाहिए सबको, बिकॉज इनके पास बहुत है। सो राजा कुछ भी करे तो दैट सीम्स टू बी वेरी लेस, जितना भी करे उसके पास होता ही बहुत कुछ है। सबसे पहले राजा बहुलाश्व ने क्या ऑफर किया? आश्रु। नाउ आश्रु इज समथिंग वेरी यूनिक टू राजा बहुलाश्व, वो कहीं और से वो आउटसोर्स नहीं कर सकता, ना ही अक्वायर कर सकता है, अपनी आंखों से वो ऑफर कर सकता है। राजा बहुलाश्व की ये थी, बहुत सालों से इच्छा थी कि वो भगवान के प्रकट दर्शन कर ले, साक्षात उनको भगवान के दर्शन करने थे, अभी तक नहीं मिले थे।
तो वो करना चाहते थे। अच्छा, यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक टिप्पणी दी है। वो बताते हैं कि राजा बहुलाश्व को वो यज्ञ जो हुआ था ना, इन्होंने किया था, युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया था, उसमें उनको जाने का मौका नहीं मिला था। ही कुडंट गो बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। तो वो वहां पे नहीं पहुंचे थे किसी कारण की वजह से। तो तब से उनकी इच्छा पेंडिंग थी भगवान का दर्शन करने की। सो आज कृष्णा जब आए मिथिला नगरी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं राजा बहुलाश्व के घर पे जाऊंगा। तो उनकी इच्छा कौन सी पूरी करी थी कृष्णा ने? सो हम जब इच्छा करते हैं ना, मुझे कृष्णा को देखना है, एक दिन कृष्णा का हाथ पकड़ के घूमना है, कृष्णा के साथ बॉल बॉल खेलना है, या फिर कृष्णा को दही और चावल खिलाना है, या फिर कृष्णा के साथ मिलकर टिफिन खाना है जैसे गोप बालक खाते। नो मैटर व्हाट डिजायर यू मेक टू रियली स्पेंड टाइम विथ कृष्णा, दैट गेट्स फुलफिल्ड इमीजिएटली, दैट गेट्स फुलफिल्ड। अंडरस्टूड? तो आचार्यों के सामने जो आप इच्छा करते हो कृष्णा को लेकर कि मुझे कृष्णा की 16 माला जाप करनी है, मुझे 64 माला तक पहुंचना है, मुझे 128 माला तक पहुंचना है, एक टाइम आना चाहिए जब मैं 192 माला तक पहुंचू, हे प्रभुपाद कृपा करके हेल्प करो, सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी हेल्प करो। सो व्हेन यू टॉक दीज थिंग्स टू कृष्णा, दे आर बाउंड टू बी फुलफिल्ड. It is just that the time is separating your desires to get fulfilled. But whatever is related to Krishna will 100% get fulfilled. ठीक है, जैसे सुदामा की इच्छा है मुझे मिलना है कृष्णा से, वो पूरी हो गई ना, मे भी इनडायरेक्ट वे से हुई, लेकिन हो गई। सो भगवान के साक्षात दर्शन करके राजा बहुलाश्व ने अपने आश्रु बहाने लग गए। राजा ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने महल में पूर्ण परमेश्वर का स्वागत किया था। उत्तम आसन तथा गद्दियों पर समस्त ऋषियों तथा श्री भगवान को बिठाया। राजा बहुलाश्व ने अपने महल में क्या किया? कृष्णा को बहुत अच्छे से वेलकम किया, बड़ी बड़ी गद्दियां रखी थी कृष्णा के वेलकम के लिए। उन्होंने अपने दिव्य अतिथियों के पाद प्रक्षालन का प्रबंध किया। सो चरण पखारने होते वो सब स्टार्ट किया उन्होंने। तदुपरांत उन्होंने उन्हें उत्तम पुष्पमालाएं, चंदन का लेप, धूप, नवीन परिधान, आभूषण, दीपक, गाय और बैल अर्पित किए। तो राजा ने बहुत सारे गिफ्ट भी दिए कृष्णा को। फाइनली गाय दे दी, ज्वेलरीज दे दे, वस्त्र दे दिया, चंदन का लेप भी दे दिया। सो ये सारा जो वेलकम था कृष्णा का, ये बहुत अच्छे से किया। उन्होंने स्वादिष्ट भोजन भी दे दिया और फिर भगवान के श्री चरणों को अपने गोदी में रखा। अपने गोदी में रख के अपने हाथों से वो भगवान के श्री चरणों को ऐसे सहलाते हुए मधुर स्वर में भगवान का यशोगान गाने लग गए। सो कृष्णा के चरण कमल ऐसे करके गोदी में रखे उन्होंने। सो कृष्णा वाज सिटिंग ऑन सिंहासन, ये नीचे बैठे थे। सिंहासन इन द सेंस गद्दा, गद्दा वाला सेटअप था, प्रॉपर राजा का सिंहासन नहीं था, लेकिन कई सारे गद्दे उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट करके रखा था। सारे ऋषि मुनि भी वहां पे बैठे थे, कृष्णा भी गद्दे पे, नीचे राजा बहुलाश्व बैठे थे। सो क्षत्रिय का स्थान हमेशा ब्राह्मण के नीचे रहता है, और क्षत्रिय का स्थान हमेशा ही भगवान के भी चरण कमलों के पास रहेगा। क्षत्रिय को ब्राह्मण की जरूरत पड़ जाती है दिशा मिलने के लिए, उसको दिशा चाहिए होती है अगर वो प्रजा का अच्छा करना चाहता है। सो दोज आर इन लीडरशिप रोल्स, उनको हमेशा गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, ब्राह्मणों की धर्म की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। सो कृष्णा वॉज सराउंडेड विथ ऑल ऋषि मुनि। राजा बहुलाश्व चरण कमलों को लेकर नीचे बैठ गए और भगवान के चरण अपने गोदी में रखे और ऐसे ऐसे सहलाने लगे और बहुत अच्छे से कृष्णा के गुणगान गाने लग गए। प्रिय भगवान, मैं आप तथा आपके संगी ऋषियों एवं ब्राह्मणों से अपने घर पर कुछ दिन और ठहरने की विनती करता हूँ। फिर उन्होंने पाव सहलाते सहलाते कृष्णा को रिक्वेस्ट किया कि आप और ऋषिगण थोड़े और दिन हमारे घर पे ठहरो। अच्छा, ये प्रॉब्लम है कि भक्त को ना कभी मन नहीं भरता, भक्त घर पे आते हैं तो उनको लगता है और रहना चाहिए, और रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों के साथ आप कृष्णा के आप बहुत ज्यादा टॉपिक्स पे बात हो जाती है। यू फाइंड अ रीजन टू टॉक अबाउट कृष्णा कंटिन्यूअसली, यू कैन नॉट टॉक अबाउट कृष्णा टू एवरीबडी अराउंड यू, राइट? सो यू नीड सिलेक्टिव पीपल अराउंड यू। तो भक्तों को ऐसे लगता है अरे 2 दिन आ जाए कम है, 3 दिन आ जाए कम है, 2 साल भी कम है, 5 साल भी कम है, 10 साल भी कम है। जितना भी कोई पास रहेगा उनको लगेगा और ज्यादा बातें करनी है कृष्णा के बारे में, और ज्यादा, तो भक्तों का मन नहीं भरता। राजा बहुलाशो का मन नहीं भर रहा था। ऋषिगण होंगे तो हर एक ऋषिगण क्या करेंगे, एक एक दिन एक एक घंटा कृष्णा की स्तुति गान करेंगे, तो कृष्णा के बारे में सुनने को भी मिलेगा, फिर कृष्णा को सेवा करने का भी मौका मिलेगा। सो इट विल बी कंटिन्यूअस, कृष्णा कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाएगा। सो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की प्रार्थना अस्वीकार नहीं कर सकते। सो कृष्णा अस्वीकार नहीं कर सकते, सच ए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना। कृष्णा कभी डिनाई नहीं करते डिवोटी की रिक्वेस्ट, इसलिए रिक्वेस्ट करते वक्त हमेशा भक्ति में रिक्वेस्ट करना। कहीं पे भी दर्शन करने जाते हो
ऑलवेज आस्क समथिंग रिलेटेड टू भक्ति। एक तो मन में कोई डिजायर लेके मत जाओ, घर में भले 1000 डिजायर्स हो, मंदिर में जाती है एक ही डिजायर, कृष्णा भक्ति दे दो, कृष्णा चरण कमलों में स्थान दे दो, कृष्णा वृंदावन का स्थान दे दो, विनम्रता दे दो, सहनशीलता दे दो, कृष्णा वृंदावन का वास दे दो, राधा रानी के चरण कमलों में सेवा दे दो। ऐसे करके अपनी एक प्रेयर रेडी करना, बट यू हैव टू गेट इन टू दिस हैबिट ऑफ क्रिएटिंग दिस ओन प्रेयर एंड ऑफरिंग इट एट लोटस फीट ऑफ कृष्णा, सो दैट आप पोल्यूट नहीं होते, मंदिर में जाके ओरिजिनल इच्छाओं के साथ नहीं एंटर करते। तो हम ये स्टेप्स क्यों होते हैं मंदिर में, बताओ? स्टेप्स इसलिए होते हैं क्योंकि इट शोज दैट आप नीचे से लेके ऊपर के स्थान पर जा रहे हो, राइट? सो नीचे के स्थान पे निम्न इच्छाएं होती है, ऊपर के स्थान पे ऊपर की इच्छाएं होती है। तो आप निम्न स्थान से ऊपर उठ रहे होते हो। सो आप उठ रहे हो तो आपकी इच्छाएं आपने पहली सीढ़ी पे ही छोड़ देनी चाहिए। पहली सीढ़ी पे मेजर इच्छाएं छोड़ दो, सेकंड सीढ़ी पे और थोड़ी इच्छाएं छोड़ दो, तीसरी सीढ़ी पे। तो जितनी ज्यादा सीढ़ियां होती है, इसलिए पहले जमाने में मंदिर बनते थे, केदारनाथ बद्रीनाथ देखा है कितना टॉल। तो वो लोग क्यों करते हैं इतना वॉकिंग क्यों करवाते? वैष्णो माता कितना ऊपर है, इतना वॉकिंग करते करते होता क्या है ना, धीरे धीरे आपका मन चला जाता है उस इच्छा से। बाय द टाइम यू रीच देयर, आपको लगता है इज इट रियली वर्थ इट इतना मेहनत करना, वो भी इस इच्छा के लिए? सीरियसली आई मीन, और कोई काम नहीं है मुझे, इससे अच्छा नीचे बैठे रहते, मेहनत करते, अपना अपना कमा लेते, कुछ ना कुछ कर लेते। इतना ऊपर वॉक करके जाओ, वो भी एक पुत्र के लिए, एक पुत्री के लिए, या एक नौकरी के लिए। मतलब और कोई है नहीं काम। ऐसे करके आधे से ज्यादा लोग तो अपनी इच्छाएं गिव अप करते ऊपर पहुंचते थे। सो सीढ़ियों का साइंस ही यही है कि आप ऊपर चढ़ते चढ़ते आप निम्न इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, और आपको भगवान रिलेटेड इच्छाएं आपको आसक्त करें। ठीक है? सो ये वाली प्रैक्टिस हमने खुद ही डालनी है, क्योंकि आजकल सारे टेम्पल्स हमें सिटी में मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत सीढ़ियां हो जाती है, बट हमें अगर इसके पीछे का ये पता चले, शास्त्र पता चले, विज्ञान पता चले, तो हम खुद ही अपनी एक पोएम प्रेयर प्रैक्टिस करके वी विल ऑलवेज एंटर द टेम्पल। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की इच्छा अस्वीकार नहीं करते। बहुलाशों के घर कुछ दिन और निवास करने का उन्होंने डिसीजन ले लिया। अब इसी के बीच में पैरेलली कृष्णा कहाँ पे है? ब्राह्मण श्रुतदेव के घर पे है, राइट? अब ब्राह्मण श्रुतदेव के यहाँ पे भी कृष्णा पैरेलली गए हुए हैं। नगर के दूसरे भाग में भगवान श्री कृष्ण ऋषियों के साथ ब्राह्मण के साधारण से घर में प्रवेश कर गए। अब ब्राह्मण का घर इतना ज्यादा कुटिया टाइप था, उसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, गद्दा भी नहीं था, बेडशीट भी नहीं थी, नथिंग। सो ब्राह्मण अतिशय प्रेम और आदर के साथ आनंद में मग्न होकर नृत्य करने लग गया। और मैं क्या ऑफर करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ऑफर करने के लिए, मेरे घर में चटाई भी नहीं है, मैं खुद नीचे सोता हूँ, मैं खुद गाय के गोबर का वो नीचे पोछा लगाता हूँ, वो सूखने के बाद मैं उसी पे लेट जाता हूँ, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं। सो ही डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ चटाई, चारपाई, गद्दा वद्दा तो छोड़ ही दो। मतलब कुछ भी ना होने के बाद भी कृष्णा को इनवाइट करना, सोचो कितनी बड़ा भाव है उसमें। ही अंडरस्टैंड्स कृष्णा कि कृष्णा इज नॉट लुकिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स, राइट? नहीं तो कुछ लोग बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं एम्बेरस। कुछ लोगों को बोलो ना घर पे डीटी रखो, नहीं हमें पता नहीं है डीटी वर्शिप करनी क्या है। अरे बच्चा होने से पहले थोड़ी ना किसी को पता होता है कि डायपर कैसे चेंज करते हैं, बच्चा आने के बाद ही डायपर चेंज करना सीख जाते हो ना। डीटी आने के बाद ही सीख जाओगे ना कि वस्त्र कैसे बदलने हैं। अगरबत्ती लगाना आता है सबको, दिया लगाना आता है, एक कटोरी में दूध डालना आता है, एक छोटे से ग्लास में जल डालना आता है, राइट? और फिर एक प्लेट में आप कुछ भोग लगाना है, तो आप कुछ ना कुछ डालना तो आपको हैबिट ही है। आप किसी भी मंदिर में जाओ, प्लेट में कुछ ना कुछ तो होता है ना मंदिर के डीटीज के पास, उसी से उठा के पुजारी आपको देता है ना। इवन इफ यू गो एट डेमीगॉड टेम्पल्स, शिव जी के टेम्पल चले जाओ, गणेश जी के टेम्पल चले जाओ, वो लोग क्या देंगे? शक्कर दे देंगे आपके हाथ में, कभी मखाने दे देते हैं, कभी शक्कर दे देते हैं, कुछ ना कुछ तो देते हैं ना। ऐसे तो है नहीं कि खाली होता है वो टेम्पल, कुछ भी नहीं रखा होता। सो यू कैन ऑल्सो हैव अ थाली, यू कैन पुट समथिंग एंड ऑफर इट टू डीटी। लेकिन डीटी वर्शिप करने से उनको क्या लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो स्ट्रिक्टनेस के नाम पे क्या करते हैं, डर डर के ना पोस्टपोन करते हैं डीटी वर्शिप। हालांकि डीटी वर्शिप ना करना ही इम्पर्सनलिज्म है, मायावाद। डीटी वर्शिप, घर में डीटी ना रखना इटसेल्फ इज लाइक आई डोंट बिलीव इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, आई डोंट वांट टू सरेंडर टू द फॉर्म ऑफ कृष्णा। मैं भगवत गीता रखूंगा, 10-10 दिन पड़ी रहेगी, लेकिन मैं खोलूंगा नहीं, क्योंकि भगवत गीता में मुझे कृष्ण नहीं दिखाई देते, दो हैंड नहीं दिखाई देते, बांसुरी नहीं दिखाई देती, मुझे उनमें कहीं पे पिकॉक फेदर नहीं दिखाई देता।
तो मैं भगवत गीता 10 दिन तक नहीं उठाई पढ़ी तो भी चलेगा। इम्पर्सनलिज्म है ना, नॉट ट्रीटिंग भगवत गीता लाइक कृष्णा। भागवतम, नॉट ट्रीटिंग भागवतम लाइक कृष्णा, कभी टच भी नहीं करेंगे भागवतम को। सो अगेन भागवतम इज ट्रीटेड लाइक, ओ इसका तो कोई फॉर्म है ही नहीं, कृष्णा को तो कोई फॉर्म है ही नहीं, ये बुक के अंदर कृष्णा के बारे में लिखा है लेकिन ये कृष्णा नहीं है, बुक कृष्णा नहीं है। फिर डीटी कृष्णा की, डीटी को सरेंडर नहीं करना है, क्योंकि हम तो मन में ही कृष्णा के बारे में सोच लेते हैं, फिर आप मन में आकाश के बारे में भी सोच लो। सो डीटी वर्शिप इज समवेयर जहां पे आप पर्सनलिस्ट हो जाते हो, आप पर्सनल रिलेशन अपनी डीटी के साथ बनाते हो। जो अपने बच्चे के साथ रिश्ता है वो बिना बच्चे के रिश्ता बन जाएगा, घर में बच्चा ही ना हो और कोई कहे कि मेरा बच्चे के साथ रिश्ता है, कैसे होगा? नहीं ना। कोई तो बच्चे के साथ अटैचमेंट होगी, भाई के बच्चे के साथ जिनकी शादी नहीं हुई, बड़े भाई का कजिन का बेटा हो सकता है, कजिन की बेटी हो सकती है, मामा की बेबी हो सकती है, चाचा का बेबी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट आएगी ना रिलेटिव्स में। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बिल्कुल भी किसी का बेबी पसंद ही ना हो, ये लो आपका बेबी मुझे इतना पसंद नहीं है, ऐसा कभी होता है कभी? नॉट पॉसिबल ना। so वंस द बेबी कम्स, फैमिली गेट्स अटैच टू द बेबी। सो डीटी आएगी तो डीटी से क्यों नहीं अटैचमेंट होगी, लेकिन डीटी से अटैचमेंट ना होना, डीटी को ऐसे ट्रीट करना जैसे कि बस पुतला है, सो वो इम्पर्सनलिज्म है, राइट? तो यहाँ पे अभी ब्राह्मण देवता श्रुतदेव, इनके यहाँ पे कृष्ण भगवान आए हैं। वो देखो कृष्णा को कितने अच्छे से जानते हैं, उनको पता है कि कृष्णा को कोई लेना देना नहीं है मेरे घर में लक्ष्मी हो ना हो। कृष्णा लक्ष्मी को भी वृंदावन के बॉर्डर पे रखते हैं। सो आइडियली कृष्णा हैज नथिंग टू डू विद घर में कितनी फैसिलिटीज है कितनी नहीं, बट वॉट ही इज डूइंग, ही इज डांसिंग, हिज डांसिंग। सो ही इज ऑफरिंग हिज जॉय टू कृष्णा। क्या ऑफर किया उन्होंने? जॉय ऑफर किया। और राजा बहुलाश्व ने क्या ऑफर किया? आश्रु ऑफर किए। अगेन दैट वाज अ जॉय इन फॉर्म ऑफ टीयर्स, और यहाँ पे जॉय इन फॉर्म ऑफ डांसिंग। तो दोनों ऑफर क्या कर रहे हैं? इक्वल लेवल पे ऑफर कर रहे हैं। एक के पास बहुत कुछ है और एक के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कृष्णा ने रसास्वादन किया या नहीं किया सेवा का? किया ना। सो दैट इज व्हाट कृष्णा इज ऑल अबाउट। सो कृष्णा ने बहुत ज्यादा मग्न होकर नृत्य किया, वो अपने आप को भूल गया और उसकी शिखा भी खुल गई। उसकी शिखा खुल गई एंड ही वाज डांसिंग लाइक दैट, पूरी तरह उसकी पूरी शिखा खुल गई थी। एंड येट ही वाज डांसिंग लाइक अ मैड पर्सन कि भगवान आए, भगवान मेरे घर पे आए हुए, एंड ही इज डांसिंग एंड इज ऑफरिंग जॉय। तो श्रुतदेव ब्राह्मण ने अपने विशिष्ट अतिथियों को केवल पाठ और चटाई आदि के आसन के रूप में दिया और फल, तुलसी दल तथा कमल पुष्प उनका स्वागत किया। तो इसके पास जो चटाई थी ना वो भी ब्राह्मण की थी नहीं, उसने लोन पे किसी नेबर से लाई थी। इसका भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत अच्छे से उल्लेख करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जैसे सुदामा गया था कृष्णा के पास सूखे चावल लेकर, और वो भी खुद के घर के नहीं थे, किसी और के घर के थे। सो वैसे ही ब्राह्मण श्रुतदेव था, उसने भी किसी और के घर से सामान लाया था और अपने घर में रखा था, क्योंकि वो आइडियली हर रोज कैसे जीता था? वो दान पे जीता था, वो भिक्षा मांगने जाता था और भिक्षा से जो मिलता था वो खाता था। सो ओरिजिनली वो खुद कुछ अपने लिए बनाता ही नहीं था। सो ही हैड नो सच काइंड ऑफ थिंग्स एट होम। तो उन्होंने क्या किया? आस पड़ोस के लोगों से लिया, इसको कहते हैं संकीर्तन, दूसरे लोगों को भी एंगेज कर लेना सेवा में। ऑलराइट। तो ब्राह्मण श्रुतदेव ने क्या किया कि आस पड़ोस से सारा चटाई वगैरह का सामान लिया, फिर फ्रूट्स ऑफर किए कृष्णा के लिए, तुलसी का पत्ता ऑफर किया, जल ऑफर किया और एक कमल का फ्लावर, लोटस फ्लावर ऑफर किया कृष्णा को। ब्राह्मण की पत्नी ने सादे चावल और दाल पकाई और उन्हें अर्पित किया। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने भी जो लाया था उसका उन्होंने कुछ बनाया और उसको खिलाया। श्रुतदेव के अतिथि अत्यंत प्रसन्न हुए, जो श्रुतदेव ने ऑफर किया उसको देखकर बाकी सारे अतिथि बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। तो ब्राह्मण श्रुतदेव ने श्रद्धा पूर्वक कृष्ण के चरण स्पर्श किए और कहा, मेरे प्रिय भगवान, ऐसा नहीं है कि आपने आज ही मुझे अपने दर्शन दिए हैं। सृष्टि के आरंभ से ही परमात्मा रूप में आप समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है। जब जीव आपका स्मरण करता है तो आप सदा उसके हृदय में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के लिए विद्यमान रहते हैं और वह आनंदमय तथा शांत रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर है बुक अंडरलाइन करो, नहीं है तो नोट डाउन कर लो। ठीक है। श्रुतदेव ने क्या किया? कहा कि ऐसा नहीं है कि आज ही आपने पहली बार मुझे दर्शन दिए, जब से सृष्टि बनी हुई है, सृष्टि के आरंभ से, मतलब जब से माया को इम्प्रेग्नेट किया और महत तत्व से ब्रह्मांड क्रिएट किया,
उस टाइम से ये चला आता आ रहा है कि आप सबके हृदय में विद्यमान। सो हैव नो डाउट दैट योर हार्ट इज ऑलरेडी हैविंग कृष्णा। तो इतने सारे लोग जो बाहर के लोग कहते हैं ना अपने दिल की बात सुनो, अपने दिल की बात सुनो, उनको पता ही नहीं उनके दिल में कौन है। तो उनको क्या लगता है कि एक जैसे यू कैन हैव अ पपेट, उस पपेट के अंदर आप फिंगर्स डालते हो और उस पपेट का ऐसे शो बनाते हो ना, यू प्ले विद दैट पपेट की हेलो हाउ आर यू, और फिर ये पपेट कुछ ना कुछ जवाब देगा, राइट। सो दे आर सेइंग दैट अपने इस पपेट की बात सुनो, लेकिन पपेट के अंदर है क्या, परमात्मा है ना। कृष्णा इज देयर इन योर हार्ट एंड इज गाइडिंग थ्रू योर हार्ट। तो ब्राह्मण शुद्धदेव कह रहे हैं कि आप समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है। कब से, जब से सृष्टि बनी हुई है तब से। मतलब ये कोई ब्रांड न्यू, ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि आप पहली बार ही दर्शन दे रहे हो। आप हमेशा से ही हृदय में थे। जब जीव आपका स्मरण करता है, वेन एवर यू विल रिमेम्बर कृष्णा, आप सदा उसके हृदय में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के लिए विद्यमान रहते हैं। वेन एवर इन कंफ्यूजन, जैसे ही जीवात्मा कृष्णा को याद करता है तो कृष्णा क्या करते हैं, उसके हार्ट से चैत्य गुरु बनकर गाइड करते हैं। आज तक चैत्य गुरु की डेफिनेशन किसी को ठीक से इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि रियलाइज नहीं कर पाते, राइट। सो चैत्य गुरु कब पता चलेगा, जब आपको ये एक्सेप्टेंस आएगा कि कृष्णा क्षीरोदाक्षाय विष्णु बनकर, परमात्मा बनकर मेरे हृदय में है। आप अपने टटोलोगे ही नहीं मन को व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम, when you are not going to sit with yourself and you are not going to chant, once you don't chant and then you are not going to surrender to Bhagavad Gita और भागवतम, आप रिश्ता कैसे बनाओगे। जो गुरु आपके हृदय में विद्यमान है पहले उसके साथ तो रिश्ता बनाओ, बाहर गुरु बाद में ढूंढी जाएगी। पहले तो अपने हृदय के गुरु के साथ रिश्ता बनाओ, क्योंकि बाहर के जो गुरु है ना, उन्होंने भी बाद में वापस एंट्री हृदय में ही मारनी है और हृदय से ही उन्होंने गाइड करना है। आपके जो कोई गुरु होंगे वो वपु फॉर्म में है। वपु फॉर्म मतलब बॉडीली फॉर्म में है। अब बॉडीली फॉर्म में हमेशा आपको फोन उठाएंगे क्या, नॉट पॉसिबल। हमेशा आपको बोलेंगे क्या कि अच्छा अच्छा चलो मिलने आ जाओ, आपको प्रॉब्लम है आ जाओ मिलने। इतना ज्यादा एक्सेसिबिलिटी हमेशा ही होगी क्या, चांसेस आर इट माइट नॉट। सो वो गुरुदेव कैसे आके आपको गाइड करेंगे वेन एवर यू आर इन कंफ्यूजन। गुरुदेव भी चैत्य गुरु बनकर हृदय से गाइड करेंगे। सो गुरुदेव के साथ रिश्ता बनाना है, कृष्णा के साथ रिश्ता बनाना है, ये सब लोगों ने हृदय में आके गाइड करना है। सो मिस्टिक पावर्स क्या होती है, मिस्टिक पावर्स होती है जहां पे हृदय से कृष्णा गाइड करने लग जाते हैं एंड देन डिवोटी स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाई टू डू। सारे उसके क्वेश्चन के आंसर्स उसके हृदय से मिलने लग जाते हैं। उसको डिवोटी की मिस्टिक पावर, हालांकि डिवोटी इज नॉट लुकिंग फॉर दैट, लेकिन डिवोटी ये आंसर नहीं कर सकता कि उसको कैसे समझ में आ रही है वो चीजें, क्योंकि उसके हृदय से परमात्मा गाइड कर रहे होते हैं आइदर, और गुरु इज गाइडिंग। बट इन एनी विच केस चैत्य गुरु परमात्मा ही है। उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए बैठना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, भगवत गीता के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, भागवतम के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जब भी आवाज आएगी ना चैत्य गुरु से कि ये करो और ये मत करो, ये ऐसे करो ये ऐसे मत करो, जब भी आवाज आएगी फिर आपका भरोसा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप फॉलो करोगे चैत्य गुरु के ऑर्डर्स। और जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा, ओ दिस वर्क्स, दिस वर्कड, मेरे हृदय से चैत्य गुरु ने ये बताया था ये करने के लिए एंड इट वर्कड फॉर मी, इट गेव मी गुड रियलाइजेशन। फिर ओ ये वाला मुझे ऐसे हृदय से आवाज आई जैसे मेरे गुरुदेव मुझे बता रहे हैं, एंड देन व्हेन यू फॉलो इट वर्क्स। फिर आपको और एक सेल्फ रियलाइजेशन आ जाती है कि आप गुरुदेव हृदय में आके गाइड करने लगे। पहले बाहर से करते थे, कभी बुक्स से करते थे, कभी ऑडियो से करते थे, कभी वीडियो से करते थे, कभी फोन पे करते थे, कभी आमने सामने करते थे, टेम्पल में जाओ उनका लेक्चर सुनने तब करते थे, लेकिन अभी तो हृदय से ही गाइड करने लग गए। सो यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू द वॉइस दैट कम्स। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी एंटर कर जाएंगे, गौर किशोर दास बाबा जी भी एंटर कर जाएंगे। यू नेवर नो, ये आचार्य आपके प्लेटफॉर्म बना देंगे अपने हार्ट को। दे विल कम एंड दे विल गाइड यू, दे विल कम एंड दे विल गाइड यू, प्रोवाइडेड यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ चैत्य गुरु। चैत्य गुरु का के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन, जिसका चलो कोई गुरु ही नहीं है, जितने भी शिक्षा गुरु है ये लोग भी हृदय में आके गाइड कर लेते हैं। बट अपने साथ अकेले में एकांत में बैठ के ये रिश्ता बनाना पड़ेगा। जिसका अपने साथ ही रिश्ता गड़बड़ है ना, उसका कृष्णा के साथ रिश्ता बनना बहुत मुश्किल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कृष्णा इधर आके बैठे हैं और हम इधर उधर कर रहे हैं बस।
राइट। सो ब्राह्मण शुद्धदेव ने कहा कि ओके इट्स 9:05, ओके विल स्टॉप, विल कंटिन्यू टुमारो। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन की जय।